भगवान शिव जैसे जैसे राम के नाम में निमग्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी प्रीति रोज नित्य भगवान राम के प्रेम में बढ़ती ही जा रही है। इसे प्रेम कहते हैं कि प्रेम की गति सदा ऊर्ध्वगामी होती है, बढ़ते रहने वाली। प्रेम और भक्ति की वे कभी नीचे की ओर यात्रा नहीं करता, प्रेम और ना ही भक्ति। उनकी यात्रा सदा आकाश मार्गीय होती है, आकाशगामी। और वही सब भगवान शिव आकाशगामी, नित्य उनकी प्रीति श्री राम के प्रति बढ़ती ही जा रही है। बहुत काल बीता, फिर भी नेम प्रेम संकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। और भगवान राम सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि भगवान शिव किस प्रकार से नियम, व्रत और कठोर साधना करते हुए उनका नाम निरंतर ले रहे हैं, और अटल रेखा उनके हृदय पर उनके नाम की खींची हुई है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ये सब भगवान श्री राम देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान हमें नहीं देखते। यहाँ ये प्रमाण है उस बात के कि हम जो भी साधना, तपस्या, जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वह अच्छा है या वह बुरा है, वह राम की दृष्टि से कभी बच नहीं सकता। सदा उनकी दृष्टि में रहता है कि कौन क्या कर रहा है। और भगवान राम ने देखा कि भगवान शिव किस प्रकार से अटल होकर नियम, व्रत और कठोर साधनाओं के साथ निरंतर अपने वियोग को भूलकर केवल राम का नाम अर्थात उनका ही नाम जप रहे हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, कहते हैं वो जो भगवान राम हैं वो भगवान शिव के सामने फिर प्रकट हुए। भगवान प्रसन्न होते हैं ना जब हमारी भक्ति से, तो वो प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं होते। और कितनी कठोर तपस्या भगवान शिव ने की और भगवान राम प्रकट हुए। और कैसे हैं भगवान राम, यहाँ तुलसीदास जी दो चीज़ उनके लिए कह रहे हैं। कृतज्ञ, कि भगवान राम अपने प्रति किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते। मतलब भगवान पर कोई क्या उपकार करेगा आप सोचिए, लेकिन फिर भी वानरों ने कितना उपकार किया भगवान राम पर, कहाँ भूले। केवट ने उपकार किया, कहाँ भूले। कितने प्रसंग हैं ऐसे कि भगवान राम छोटी छोटी सी भी बातों का ध्यान रखते हैं कि इसने मेरे साथ कितना उपकार किया। कृतज्ञता है उनके मन में। और कैसे हैं? कृपाला, कृपा करते हैं। अब भगवान शिव पर कृपा की ना, कब से याद कर रहे हैं भगवान शिव राम को, और भगवान राम प्रकट हो गए उनके सामने। अब प्रकट हो गए तो आगे की सुनिए, कितनी सुंदर अब बातें होती हैं शुरू। जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या कहते हैं भगवान प्रकट होकर? प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। और कैसा है भगवान राम का जो रूप है, कैसा है, कितना सुंदरतम वर्णन किया है कि रूपशील निधि तेज विशाला। शीलता की प्रतिमूर्ति है, शीलता की, विनम्रता की। ऐसा रूप है उनका जिसमें विनम्रता, शीलता, कृतज्ञता, कृपा, ये सब समाहित है। ऐसा सुंदर रूप है। वास्तविक रूप हमारे गुणों से बनता है कि हमारे भीतर कौन से दिव्य गुण हैं, दिव्य गुण। और ये बड़े दिव्य गुण हैं भगवान राम के। आगे दिखाई देगा ये गुण जब ये भगवान शिव से संवाद करेंगे। बहु प्रकार शंकर ही सराहा। और सबसे पहले भगवान राम जब प्रकट हुए शिव के आगे, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शंकर को बहुत सराहा, उनकी बहुत प्रशंसा की। क्या सराहा? कि आपने इतनी जो कठोर तपस्या की वह विरले ही कर सकते हैं। बहुत सराहा। तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा, कहते हैं जो व्रत का निर्वाह आपने किया है ना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। पहली प्रशंसा ये करते हैं। और यही प्रशंसा सबसे अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं बचता।
कि जो कठोर तपस्या इतने युगों तक भ्रमण करते करते आप सिर्फ मेरा ही नाम लेते रहे, कहीं अन्यत्र आपने कुछ नहीं देखा, ऐसी अटल रेखा भक्ति की, सुमिरन की, तो ऐसा कोई निर्वाह कोई और नहीं कर सकता। ऐसा कहकर भगवान राम ने शंकर की बड़ी सराहना की। बहुविधि राम शिव ही समुझाया। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत प्रकार से भगवान राम ने भगवान शिव को समझाया। किस लिए समझाया? उनके वियोग को दूर करने के लिए। उनके मन का जो दुख था सती से वियोग हो जाने का, उसको दूर करने के लिए भगवान राम ने शिव को अनेक प्रकार से समझाया। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। और फिर क्या किया आखिर में? फिर उन्होंने पार्वती के जन्म की कथा सुनाई, फिर रहस्य उद्घाटन कर दिया। सती ने योगाग्नि से अपनी देह को भस्म किया था। भस्म करते समय उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान धरते हुए ये वर मांगा था कि हे मेरे पति के आराध्य देव भगवान श्री राम, मैं आपसे एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मेरे हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रीति बनी रहे, मेरा ध्यान उनके चरणों में ही लगा रहे और मैं उन्हीं को ही जन्मों जन्मों अपने पति के रूप में पाऊँ। अब जब हृदय की इतनी गहराइयों से धरकर उन्होंने भगवान से ये मांग लिया तो भगवान ने तथास्तु भी कह दिया। पार्वती का वहाँ जन्म हुआ और जन्म होने के बाद नारद जी ने कहा कि शिव ही तुम्हारे पति होंगे और उधर पार्वती जी साधना कर रही हैं। तो अब भगवान श्री राम शंकर को समझा रहे हैं कि मन का विरह त्याग दो, क्योंकि सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। अति पुनीत गिरजा कई बरनी, और कहते हैं उन पार्वती की पवित्रता का मैं क्या वर्णन करूं, कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शिव कह रहे हैं वे अति पवित्र हैं। बिस्तर सहित कृपा निधि बरने, और उसके बाद कृपा निधि, कृपा के सागर भगवान श्री राम ने विस्तार पूर्वक पार्वती के गुणों का वर्णन भगवान शिव के समक्ष किया। सारी चीज़ें, जितने रहस्य थे सब खोल दिए भगवान शिव के मन का खेद मिटाने के लिए, विरह का दुख मिटाने के लिए, विरह का संताप नष्ट करने के लिए। अब क्या कहते हैं भगवान श्री राम कि देखो सारी बातें मैंने स्पष्ट बता देना, तो अब विनती मम सुनूं शिव, हे शिव अब तुम मेरी विनती सुनो। यहाँ विनम्रता देखिए, यहाँ शीलता देखिए भगवान राम की। भगवान शिव भगवान राम को अपना स्वामी मानते हैं, नाथ मानते हैं। तो इस दृष्टि से भगवान शिव सेवक हुए भगवान राम के, लेकिन यहाँ पर स्वामी अपने सेवक से क्या कह रहा है? विनती कर रहा है। विनम्रता देखिए, भगवान राम ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ शिव, ना, विनती। बताइए, विनती कर रहे हैं वो। अब विनती मम सुनु शिव, जो मोह पर निज नेह। कहते हैं यदि मुझ पर इतनी प्रीति आपकी है, इतना मेरा नाम जपते रहे आप, इतना जपा कि मुझे अंततः आपको दर्शन देने पड़े, आके प्रकट होना पड़ा। सच में यदि मेरे प्रति इतना नेह है, प्रीति है, भक्ति है, तो मेरी एक विनती है। क्या विनती है? जाय ही विवाह शैल जिहि, यह मोही मांग तो है। मैं एक चीज़ मांगता हूँ आपसे, मुझे वो दे दो। यही विनती है। क्या? कि जाओ और पार्वती से विवाह कर लो। क्या मांगा देखो भगवान राम ने। जो सती ने योगाग्नि में प्रवेश करने से पहले भगवान राम से वरदान मांगा था
वही भगवान राम विनती करके भगवान शिव से कह रहे हैं कि अब आप क्या करें कि पार्वती से विवाह कर लें जाकर। सुन ली बात भगवान शिव ने। वे तो सती के विरह में डोल रहे थे भगवान राम का नाम लेके, और भगवान राम उनसे कह रहे हैं कि तुम पार्वती से विवाह कर लो। सुनकर भगवान शिव क्या कहते हैं, कैसे जदब उचित अस नाही। भगवान शिव बोले यह उचित नहीं है जो आपने कहा है, उचित नहीं है, मैं पार्वती से विवाह नहीं कर सकता। मेरा हृदय अभी भी सती के साथ ही संयुक्त है, मैं पार्वती से विवाह नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर यद्यपि भी शब्द आ गया है कि ये बात हालांकि आपकी उचित नहीं है, किंतु कैसे जदब उचित असनाही, नाथ बचन पुन मेट ही नाही। नाथ बचन पुन मेट न जाए, लेकिन जो स्वामी होता है उसकी बात मोड़ी नहीं जा सकती। आपकी यह बात जो आपने कहा पार्वती से विवाह कर लो मुझे उचित नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं इसलिए आपकी कही हुई बात को मैं मोड़ नहीं सकता, विमुख नहीं हो सकता, टाल नहीं सकता। आपने जो बात कही है, सिरधर आवस कर ही तुम्हारा, आपकी जो ये आज्ञा है ये मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ। आपने जो कहा मुझे ठीक नहीं लग रही बात, ये फिर भी कह रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, मेरे नाथ हैं, और अपने नाथ की आज्ञा को शिरोधार्य करना मैं अपना धर्म समझता हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अपनी बुद्धि में लगा ही नहीं रहा, मेरी बुद्धि कह रही है ये ठीक नहीं है, लेकिन जब आपने कह दिया तो सब फिर ठीक गलत कुछ नहीं रह जाता, सब हट गया। सिरधर आयुष कर ही तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, हमारा ये परम धर्म है, आप हमारे स्वामी हैं, आपकी ये विनती नहीं है, मैं इसे आज्ञा मान रहा हूँ आपकी, और मैं इसे शिरोधार्य करता हूँ। क्यों, ये भी बताते हैं शिव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मात पिता गुरु प्रभ के बाणी, कि जो माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, और जो स्वामी होता है उनकी जो बात होती है वो बात कभी टालनी नहीं चाहिए। मात पिता गुरु प्रभ के बानी, बिना विचार कर ही शुभ जाने। बिना विचार किए उनकी बात को शुभ मानते हुए उसे मान लेना चाहिए। माता पिता गुरु स्वामी यदि ये कोई बात कहें तो ये नहीं सोचना चाहिए ये बात तो गलत है, उनकी बात मान लेनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भगवान शिव भगवान श्री राम से कह रहे हैं तो आपकी बात मैं मान लेता हूँ। और शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए भी प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी के अनेक बच्चे ये कहते सुनते गए हैं अपने माता पिता को अंग्रेजी में, इट इज़ माई पर्सनल लाइफ, हु आर यू। वे यदि कोई सुझाव भी देते हैं अपने बच्चे को कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो कहते हैं मेरी प्राइवेसी को आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये शब्द आ गए हैं, प्राइवेसी, पर्सनल लाइफ। अब ये जो शास्त्रों वाली बात जो भगवान शिव कह रहे हैं ये विरले ही कहीं देखने में आती है, विरले। अब शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं, इस पर भगवान शिव प्रकाश डाल रहे हैं। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। कह रहे हैं कि आप हे भगवान श्री राम, आप मेरे लिए सबसे अधिक हितकारी हैं, इसलिए हे नाथ आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करता हूँ। क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी ये सब अपने अधीन लोगों का हित चाहते हैं, उनके शुभ चिंतक होते हैं। माता पिता गुरु ये कभी चाहेंगे कि आपका अहित हो, आपके नुकसान की बात सोच सकते हैं, कभी नहीं सोच सकते। तो जब नहीं सोच सकते
तो इसका अर्थ है कि वो हमारा शुभ सोच रहे हैं, तो इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। यह सब बात मैं ध्यान में रखते हुए, हे मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे राम, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। और भगवान शिव ने भगवान राम की बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि वे पार्वती से विवाह करेंगे। प्रभु तोष हूँ सुन शंकर बचना। भगवान राम बड़े संतुष्ट हुए शंकर की यह बात सुनकर कि उन्होंने उनकी बात रख ली, परम संतुष्ट हुए। भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। और भगवान शिव का जो कहना था वो भक्ति और धर्म के अनुकूल था। उनके जो वचन थे भगवान शिव के, उन्होंने भगवान श्री राम को परम संतुष्ट किया। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राख्यूं जो हम कहे हूँ। भगवान राम बोले कि आपने जो प्रतिज्ञा की थी शिव से वो पूरी हो गई, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने प्रतिज्ञा क्या की थी कि सती को अब मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। सती ने योगाग्नि में अपनी उस देह को भस्म कर लिया, पार्वती के नए रूप में आ गई हैं। अब आप स्वीकार कीजिए, अब वो उसकी देह रही नहीं, तो आपकी जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो चुकी है। इसलिए अब उस प्रतिज्ञा को इस समय रखने का कोई अर्थ नहीं है। अब और राख्यू जो हम कहे हो, और अब अपने हृदय में उस बात को रखो जो मैंने कही है। भगवान राम कहते हैं वो निकाल दो पिछला सारा जो दुख है सती का आपके हृदय में, जो आपकी प्रतिज्ञा है वे सब पूरी हुई। मैं कह रहा हूँ ये बात, और अब मैं यही कह रहा हूँ कि जो बात मैंने कही है इस समय आपसे, उसे अपने हृदय में धारण करो। एक ही बात कि आपको पार्वती से विवाह करना है। अंतर्धान भय असभासी, ऐसा कहकर भगवान श्री राम अंतर्धान हो गए, चले गए भगवान शिव से ऐसा कहकर। शंकर सोई मूरत उर राखी, और भगवान शिव ने भगवान राम की उस मूरत को अपने हृदय में बसा कर रख लिया। वे आए थे, उनसे बात की, और उन्होंने उस पल को, उस क्षण को, उनके उस दिव्य रूप को अपने हृदय में बिल्कुल संजो कर रख लिया, बसा कर रख लिया। तब ही सप्त ऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभ अति बचन सुहाए। और तभी जैसे ही भगवान राम अंतर्धान हुए, सप्तऋषि वहाँ पर आ गए, और सप्तऋषियों को देखकर भगवान शिव ने बड़े सुहाने वचन, बड़े सुंदर वचन उनसे कहे। क्या कहते हैं? पार्वती पह जाई तुम प्रेम परीक्षा लेह, गिरही पेरी पठ्यूँ भवन दूर करहूँ संदेह। उन्होंने कहा सप्तऋषियों से कि आप जाओ, और पार्वती का मेरे हृदय में, मेरे प्रति पार्वती के हृदय में कितना प्रेम है, इसकी जाके पहले परीक्षा लो। पार्वती को उसके घर लौटाने की व्यवस्था करो, और जितने संदेह उनके आसपास हैं उन सब का निवारण करो। ये उन्होंने उनको एक कार्य सौंपा कि पार्वती की परीक्षा लेने का। इतने सहज से भी भगवान शिव पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देख लो, कह दिया भगवान राम से, हाँ ठीक है आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उसके बाद भी वे कह रहे हैं एक बार मैं ये देख तो लूँ कि क्या पार्वती सच में मुझे पति के रूप में पाने की अधिकारिणी है। पार्वती की परीक्षा, और ये परीक्षाएं बहुत चलती हैं जीवन में, बहुत चलती हैं, और परीक्षाओं से भक्त कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में जी रहा होता है। उसे पता भी नहीं होता कि उसकी परीक्षा हो रही है, और वो परीक्षा में उत्तीर्ण भी होता हुआ चला जाता है। उसे पता ही नहीं लगता कि ये परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि वो तो अपनी धुन में होता है, अपनी मौज में, अपनी ही रौ में। तो अब सप्तऋषि जाएंगे पार्वती को वापस
लौटाने के लिए भवन में जाए, पार्वती अपने घर जाए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। कहते ऋषियों ने जाके जब पार्वती को देखा तो देखकर तो वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पार्वती कैसी थी, जैसे तपस्या कोई मूर्तिमंत मूर्ति होकर उपस्थित हो गई हो। तपस्या को यदि किसी प्रतिमा में दिखाना हो तो वह पार्वती की प्रतिमा है। तो उन्होंने पार्वती को देखा तो लगा ये पार्वती थोड़ी ना है, तो तपस्या की कोई मूर्ति है, जीवंत प्रतिमा। बोले मुनि सन शैल कुमारी। क्या बोले मुनि? सुन शैल कुमारी, हे गिरिजा, हे शैलपुत्री, हमारी बात सुनो। करहूँ कवन कारण तप भारी। तुम किस कारण से इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो, ये हमें बताओ। हमने देखा तुम तपस्या की प्रतिमूर्ति बनी हुई हो, कोई कारण तो होगा, उस कारण को हमें बताओ, किस कारण से तपस्या कर रही हो। पूछा उन्होंने जाके, परीक्षा ले रहे हैं आप। केही अवराध का तुम चय हो। तुम किसकी आराधना कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हारा काम में है, क्या अभिलाषा है, कौन है जिसको प्रसन्न करने के लिए तुम इतनी प्रार्थना कर रही हो, उपासना साधना, ये इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो, कौन आराध्य है तुम्हारा और किसे तुम चाहती हो। हम सन सत्य मर्म किन कहूँ, और हमारे सामने तुम सत्य मर्म कहना, देखो छुपाना कुछ मत, हमसे क्या छुपाओगे। तो जो तुम्हारे मन में है ना, उस मर्म को हमें सच सच बता दो कि तुम किसके लिए इतनी साधना और तपस्या कर रही हो। कहत वचन मन अति सकुचाई। और मुनियों का ऐसा वचन सुनकर, सप्तऋषियों का, पार्वती मनी मन बड़ी सकुचा गई, संकोच से भर गई कि कैसे मैं इनको बताऊं, कैसे समझाऊं, ये समझ भी पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो मनी मन सकुचाई, हंस्यूं सुन हमरी जड़ताई। और क्या बोले सप्तऋषियों से कि मैं बता तो आपको दूंगी, मुझे बड़ा संकोच भी हो रहा है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो मेरी जड़ताई पर, यानी मेरी मूर्खता पर बहुत हंसेंगे आप, आपको बहुत हंसी आएगी। जब आप जानेंगे मेरी तपस्या का कारण क्या है, क्यों मैं तपस्या कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, किसको चाहती हूँ, ये सब जब मैं आपको बताऊंगी ना, तो आपको बहुत हंसी आएगी मेरी जड़ता पर। आप कहोगे कि कैसी मूर्खा है? इस बात के लिए भी कोई तपस्या करता है। तो यही सब सोच सोच कर मैं सकुचा रही हूँ कि मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं किसको चाहती हूँ और किसकी आराधना के लिए मैं ऐसी कठोर तपस्या कर रही हूँ। जान तो गए हैं आप सब कि पार्वती का क्या उत्तर होगा, लेकिन जानने से कोई तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि पार्वती भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही हैं। लेकिन अब पार्वती जिस ढंग से उनको बताएंगी कि मैं किसके लिए तपस्या कर रही हूँ, और जिस ढब से सप्तऋषि परीक्षा लेंगे, वह है असली लीला देखने समझने वाले और रसलीन होने वाले। तो देखते हैं हम कि पार्वती किस प्रकार से सप्तऋषियों को बताती हैं कि वे किसे चाहती हैं और किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हैं।